दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, भाजपा के सभी कार्यकर्ता सुबह पार्कों में जाकर जनता से भाजपा के लिए समर्थन की बड़ी अपील कर रहे हैं। भाजपा का सबसे बड़ा मूल मंत्र है संपर्क, समन्वय और संवाद, और इसकी ताकत के साथ हम जनता के बीच आ रहे हैं और जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सुबह सभी पार्कों में जाकर जनता से माननीय मोदी जी के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि जनता बहुत उत्साह के साथ माननीय मोदी जी को अपना समर्थन भी दे रही है और ये आश्वासन दे रही है कि दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है संपर्क, समन्वय और संवाद। उसी ताकत के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर स्नेह और भरपूर आशीर्वाद हमारे सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है। आज हम त्रिनगर के हथौड़ाराम पार्क में हैं। आप देख रहे हैं कि जनता जो सुबह जॉगिंग क्लब्स हैं, न्यू मॉर्निंग क्लब्स हैं या गुड मॉर्निंग क्लब्स हैं, यहाँ पर जो लोग यहाँ सैर कर रहे हैं, ये सब लोग समर्थन दे रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि अब की बार 400। जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, जब से धारा 370 की बेड़ियां टूटी हैं, कश्मीर सेंट्रल के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वास और विकास के एजेंडे पर मोहर लगाई है। ये वो क्षेत्र है जहां पहले 3 से 4% मतदान हुआ करते थे। आह्वान खुलकर बाहर आया है और लोकतंत्र, भारतीय संविधान और पीएम नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर जनता ने विश्वास की मोहर लगाई है। मुझे विश्वास है कि कश्मीर की अन्य 2 सीटें, कश्मीर उत्तर और कश्मीर दक्षिण पर लोग बड़ी संख्या से बाहर आएंगे और मतदान करेंगे। कश्मीर के लोग ने सभी को बता दिया है कि वो बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। कई दशकों से जम्मू कश्मीर की जनता को बायकाट के नाम पर बहका कर रखा था। 370 की बेड़ियां टूटी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास और विश्वास का एजेंडा, उस पर श्रीनगर की कश्मीर सेंट्रल की सीट के लोगों ने मोहर लगाई है। ये वो क्षेत्र हैं जहां 4%, 3%, 2% पोलिंग हुआ करती थी। आवाम खुलकर बाहर आया है और लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर, भारत के चुनाव आयोग पर, नरेंद्र मोदी जी के विचार पर, उनके विकास पर, उनके विकास के एजेंडे पर जनता ने विश्वास की मोहर लगाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोई ऐसा ठग नहीं जिसको विपक्ष ने नहीं ठगा और उसके बाद दिल्ली की जनता को ठगा। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण है। विपक्ष की पार्टी भ्रष्ट बीज हो गई है। जहां जहां जाती है वहां नए भ्रष्टाचार की फसल लहराने लगते हैं। ये जितने गठबंधन के नेता हैं, सब मौसेरे भाई हैं। युवाओं को मैं यही कहूंगा, जिसको तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। और आज हम संकल्प लें, हम केवल इसलिए नहीं है कि एक सरकार बने और एक सरकार ना रहे, हम हैं अपने देश के लिए। केजरीवाल धन्य है, ईमानदारी के मुद्दे पे अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज केजरीवाल, लेकिन सबसे पहले अगर खाया तो अन्ना हजारे जी को ही खाया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा। सबसे पहले अन्ना हजारे साहब को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगा। अब इनका नाम केजरीवाल नहीं, करप्शन वाल है, करप्शन वाल। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण है। पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने कहा, उनकी मांग मूल रूप से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की थी और वो जिला प्रशासन से मदद मांग रहे थे। हमने उचित कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने जांच के लिए 2 विशेष टीमें बनाई हैं। हम जल्दी आरोपियों को पकड़ने में सक्षम होंगे। The demand was basically to take legal action against the accused and they were seeking help from the district administration. So we have assured them speedy, swift and proper action from police department, and which we will be doing it in due course. Not yet. Sorry, we have formulated 2 exclusive teams. One team under ACP CCB and another team headed by ACP South Subdivision. Both the teams are undertaking extensive manhunt. I am confident shortly we'll be able to secure the access. पश्चिम बंगाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा,
आप यहाँ की स्थिति जानते हैं। यहाँ सरकार तुष्टीकरण के आधार पर चल रही है। पश्चिम बंगाल की जनता यहाँ के तुष्टीकरण पर और भ्रष्टाचार के कारण सरकार से निराश है। लोगों ने इस बार सरकार बदलने का फैसला कर लिया है। स्थिति तो आपको पता है, जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर यहाँ की सरकार जो चल रही है और तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर जो हो रहा है, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से परेशान है इस सरकार से। और सरकार का लोगों का मन बन गया है कि सरकार को बदलने का। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में तो जीतेंगे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी लोगों का मन बन गया है कि सरकार को बदलेंगे।